प्यारे बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं का अध्याय 5 हिमाचल की संस्कृति का बदलता स्वरूप पाठ का भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 1 और 2 में हमने पढ़ लिया है कि तिलक के घर विदेशी मेहमान प्रिंस, उसका भतीजा जैक और भतीजी लीजा आए हुए हैं और वह उन्हें हिमाचली पोशाक पहनने के लिए देते हैं और प्रिंस को किन्नौरी टोपी उपहार के रूप में देते हैं। फिर तिलक उन्हें बताते हैं कि हिमाचल में विधवा विवाह को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यह प्रथा अब धीरे धीरे बदल रही है। इसके बाद वह उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर पशु बलि भी दी जाती है और यहाँ इतिहास में नरबलि के बारे में भी देखा जाता है। इसके बाद बलवीर सिंह बच्चों को नाटी करवाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमीरपुर ले जा रहे हैं। इसके बाद जैक तिलक से सती प्रथा के बारे में भी पूछते हैं कि क्या अब भी इसका प्रचलन है। तो तिलक उन्हें बताते हैं कि पहले यहाँ पर सती प्रथा का चलन था, लेकिन अब यह नहीं है। इसके बाद तिलक उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर जो हिमाचली लोग हैं वह देवता को पालकियों पर इधर उधर ले जाते हैं। जैक के पूछने पर तिलक बताते हैं कि यहाँ पर देवता के निर्णय को ही लोग अंतिम निर्णय मानते हैं। अगर आपस में किसी का झगड़ा हो जाता है तो वह देव निर्णय का ही फैसला अंतिम मान लेते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। बच्चों, आप अपनी किताब का पृष्ठ 36 निकाल लें और वीडियो के साथ साथ किताब में देखते रहें। तभी सभी गाड़ी में बैठकर एक गांव जा पहुंचे। प्रिंस कहते हैं, ये देखो, यहाँ मेरा मित्र विजय रहता है, चलो उसके घर चलते हैं। तब तिलक कहते हैं, विजय का फोन आया था, वह नोगली गया है, मगर चंद्र यहीं है, उसके घर चलते हैं। सभी पर्यटक चंद्र के घर पहुंचे। चंद्र कहते हैं, स्वागतम, आइए, आज तो विदेशी मेहमान भी आए हैं। प्रिंस कहते हैं, ये मेरा भतीजा जैक व मेरी भतीजी लीजा है। जैक कहता है, हेलो अंकल। चंद्र कहता है, हेलो बेटा, आइए आप लोग सिड्डू खा लीजिए, फिर हम गांव में घूमने चलेंगे। बच्चों, गांव में लोग बड़े प्यार से रहते हैं और इनकी आस्थाएं व मान्यताएं समान हैं। तो चंद्र कह रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वह आपस में प्यार के साथ रहते हैं और वह देवता में आस्था रखते हैं और देवता की मान्यता भी रखते हैं, देवता पर मान्यता भी रखते हैं और उनकी आस्थाएं और मान्यताएं समान हैं। तब जैक कहता है, यहाँ के पुराने घरों में लकड़ी का कितना सुंदर प्रयोग हुआ है। तो चंद्र उन्हें गांव में घूमने के लिए ले गया है। तब जैक एक घर को देखकर कहता है कि यहाँ पर लकड़ी का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। तब तिलक कहता है, हाँ, यहाँ के सभी पुराने मकान काटकूनी शैली के बने हैं। तो बच्चों, आप चित्र में देख रहे होंगे एक काटकूनी शैली में बना हुआ मकान आप देख पा रहे होंगे। देखो,
इन घरों की दीवारों में भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है तथा छत पर स्थानीय स्लेट प्रयोग किए गए हैं, परंतु अब नए घर सीमेंट, लोहा और पत्थर से बन रहे हैं। तो तिलक उन्हें बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है पुराने घर काटकूनी शैली से बने होते हैं और इन घरों की दीवारों पर भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता था और छत पर भी स्लेट का प्रयोग होता है, परंतु अब जो नए घर बन रहे हैं उनमें सीमेंट, लोहा और पत्थर लगाया जा रहा है। यहाँ लोग स्थानीय पहनावे में कम ही दिखाई दे रहे हैं। अधिकतर लोगों ने टी शर्ट, जीन्स तथा सूट पहने हैं। तो लीजा कह रही है कि यहाँ का जो स्थानीय पहनावा है उसमें लोग कम ही दिख रहे हैं और यहाँ के लोग भी टी शर्ट, जीन्स और सूट पहन रहे हैं। जो यहाँ के लोग हैं वह भी स्थानीय पहनावे में नहीं दिख रहे हैं। तब तिलक कहते हैं, हाँ, समय के साथ साथ लोगों के खान पान व पहनावे में अंतर आया है। लोग स्थानीय पहनावे के साथ साथ अब अन्य रेडीमेड वस्त्रों को अधिक महत्व दे रहे हैं, परंतु विशेष अवसरों जैसे शादी, त्योहारों के समय आज भी लोग स्थानीय पहनावा, खान पान व मान्यताओं को अधिक महत्व देते हैं। तो तिलक कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनका खान पान और पहनावा अब बदल रहा है और वह स्थानीय पहनावे के साथ साथ अन्य रेडीमेड वस्त्रों को भी महत्व दे रहे हैं, लेकिन शादियों में, विवाह में, त्योहारों में वे आज भी स्थानीय पहनावा और खान पान को ही मान्यता देते हैं, उसको ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैक कहता है, यहाँ की स्थानीय पोशाक को कहाँ तैयार किया जाता है, जो यहाँ की स्थानीय पोशाक है उसे कहाँ बनाया जाता है। आप देख सकते हैं बच्चों, स्थानीय पोशाक हमारी यहाँ की जो पोशाक है उसमें टोपी भी पहनी जाती है और ऊनी वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इस जो हमारी स्थानीय पोशाक है उसमें ऊन का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। चंद्र कहता है, यहाँ के लोग स्थानीय पोशाक, टोपी, शॉल व अन्य ऊनी वस्त्र स्वयं खड्डी द्वारा तैयार करते हैं। जैक के पूछने पर चंद्र बता रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं पोशाक, यहाँ की स्थानीय पोशाक है, टोपी है, शॉल है या अन्य ऊनी वस्त्र हैं, उन्हें खुद ही खड्डी में तैयार करते हैं, परंतु अब इन वस्त्रों का निर्माण उद्योगों के माध्यम से किया जा रहा है। पहले खड्डी में तैयार करते थे, लेकिन अब जो है मशीनों से उन्हें तैयार किया जा रहा है। पूरे भारत की तरह हिमाचल प्रदेश में भी लोक कलाओं, लोक संस्कृति आदि पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। जो पश्चिमी सभ्यता है उसका प्रभाव हमारी जो हिमाचली लोक संस्कृति है, लोक कलाएं हैं, उन पर उसका प्रभाव पड़ा है। जो पश्चिमी सभ्यता है उसका प्रभाव यहाँ पर भी देखा जा सकता है। तिलक, अरे यही नहीं, यहाँ की लोक कलाएं भी लुप्त होने की कगार पर हैं। जो पुराने लोग होते थे, जो उनकी कलाएं थी, जो उन्होंने कोई काम सीखा हुआ था, वह भी धीरे धीरे अब लुप्त हो रहा है। विजय कुमार, कांगड़ा कलम के गिने चुने प्रहरी बचे हैं। प्रदेश सरकार इस कोशिश में है कि इसका संरक्षण हो। जो हिमाचल सरकार है, प्रदेश की सरकार है, वह भी कोशिश कर रही है कि इसका संरक्षण हो, इसका बचाव हो, यह कलाएं जो हैं यह लुप्त ना हो और इन्हें जो हमारे युवा हैं या बच्चे हैं वह इसे सीखे। खेल तमाशे, रासलीला, रामलीला की लोकप्रियता टीवी व रेडियो के बाद कम हुई है। जो यहाँ के खेल तमाशे थे, रासलीला थी या नवरात्रों के समय जो आजकल अभी नवरात्रि हुए उनमें रामलीला की जाती थी, लेकिन उसकी लोकप्रियता टीवी व रेडियो के कारण या आजकल तो ऐसा भी कह सकते हैं कि मोबाइल के कारण उनकी लोकप्रियता कम हो रही है, लेकिन इन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। लेकिन फिर भी जो खेल तमाशे हैं, रासलीला है, रामलीला है,
या अन्य जो हिमाचली लोकगीत हैं, लोक कलाएं हैं, उन्हें बचाने के प्रयास जो हैं वह जारी हैं। तो चंद्र कह रहे हैं चलो चलो छोड़ो, चलो घर वापिस चलते हैं, मुझे रात को गांव की एक शादी में शामिल होना है। सभी घर की तरफ वापिस चल दिए। चंद्र कहता है कि मुझे एक शादी में जाना है शाम को, तो चलो घर चलते हैं। तो लीजा कहती है अंकल, मैंने सुना है कि यहाँ की शादियाँ बड़ी मनोरंजक होती हैं, कि यहाँ की जो शादियाँ हैं बड़ी मनोरंजक, मन को अच्छी लगने वाली होती हैं। हाँ, और यहाँ का खान पान भी बड़ा अच्छा है। तो लीजा पूछ रही है यहाँ की शादियों के बारे में कुछ बताएं। लीजा पूछती है कि यहाँ की शादियों के बारे में हमें भी कुछ बताएं। तिलक कहते हैं वैसे तो हिमाचल प्रदेश में विवाह शादी में प्राचीन लोकगीत व नृत्य होते हैं तथा प्राचीन परंपराएं निभाई जाती हैं, लेकिन बदलते समय में पुराने वाद्य यंत्रों के स्थान पर नए वाद्य यंत्र आ रहे हैं। यही नहीं, धाम में रोटी परोसने के अलावा स्टैंडिंग खाना देने, होटलों में विवाह करने या मंदिर, न्यायालय आदि में विवाह के नए रूप उभरे हैं। हिमाचल प्रदेश में विवाह का स्वरूप बदल रहा है। तो बच्चों, आप सबने भी देखा होगा कि जो हिमाचली शादियां होती हैं अब वहाँ पर लोकगीत व लोक नृत्य कम ही देखने को मिलते हैं। अब जो है आप देखेंगे कि डीजे पर नाच किया जाता है तथा प्राचीन जो परंपराएं हैं उन्हें कम ही निभाया जा रहा है, लेकिन पुराने जो वाद्य यंत्र थे वो हमें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते थे और वह बहुत अच्छे थे। और उनके स्थान पर आजकल जो है नए वाद्य यंत्र आ रहे हैं। और धाम में भी जो हमें शादियों में खाना मिलता है उसमें भी अब रोटी के अलावा स्टैंडिंग खाना देने, आपने भी देखा होगा कि स्टैंडिंग अब हो गया है। होटलों में या मंदिर में या कोर्ट में ही विवाह लोग कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि लोग घरों में ही शादियां करते थे, लेकिन अब होटलों में कर रहे हैं, मंदिर में कर रहे हैं और न्यायालयों में शादियां कर रहे हैं। तो हिमाचल में भी विवाह का स्वरूप बदल रहा है। लीजा कहती है हमारे यहाँ शादियां चर्च में होती हैं। ईसाई धर्म में चर्च का बड़ा महत्व है। तो लीजा बोल रही है कि हमारे यहाँ तो शादियां चर्च में ही होती हैं और ईसाई धर्म में चर्च का बड़ा महत्व है। प्रिंस कहते हैं ठीक है, तुम्हारी शादी लंदन के चर्च में ही करवाएंगे, मगर शाम बहुत हो गई है व बर्फ गिरने के आसार हैं, जल्दी गाड़ी में बैठो और घर चलो। तो प्रिंस मजाक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लीजा को, जब लीजा कहती है कि हमारे यहाँ तो चर्च में ही शादियाँ होती हैं, तब प्रिंस कह रहे हैं उसको कि तुम्हारी शादी हम लंदन के चर्च में ही करवाएंगे और वो अब बड़ी शाम हो गई है और बर्फ गिरने वाली है, चलो घर चलें। ये सुनकर सब हंस पड़े और वापिस घर लौट आए। बच्चों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें और अपने सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।